मालकिन, यदि आपकी आज्ञा हो तो आपसे एक बात पूछूं? पूछो। मालकिन, यहां घर के बाहर कुटिया में फटे पुराने वस्त्रों में एक दुखियारा रहता है। कौन है वो? जब भी मुझे देखता है हमेशा घूरता रहता है। ऐसे पीछा करता है मेरा जैसे कि मैं कोई चोर हूं। यदि आप कहें तो वन तक खदेड़ आऊं मैं उन्हें। चुप करो, पति है वो मेरे। अपने काम से काम रखो और जाओ यहां से। ऐसा अद्भुत प्रकाश फैला हुआ है। हो ना हो स्वयं त्रिलोकीनाथ का निवास है यहाँ। चलो चल के प्रभु के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त किया जाए। आइए। प्रणाम साधुगण। आप सब यहाँ कोई विशेष कारण? मैं आप लोगों की क्या सेवा कर सकता हूँ? सुदामा, तुम्हारे घर का प्रकाश हमें यहाँ खींच रहा है। हमें तो ऐसा लगा जैसे साक्षात यहाँ हरि विराजमान है। अब तुम्हें देखा तो इस प्रकाश का रहस्य समझ में आ गया। यह सब तुम्हारी अलौकिक भक्ति का प्रकाश है। आभार आपका। और किस प्रकाश की बात कर रहे हैं आप लोग? अरे वही प्रकाश जो तुम्हारे घर के चारों ओर फैला हुआ है। ये तुम्हारा ही घर है ना सुदामा? जी। सुदामा जी। हम तो वन वन भटके हरि की खोज में, लेकिन हमें तो ऐसा लगता है जैसे आपने श्री कृष्ण को घर में ही बांध रखा है। प्रणाम, प्रणाम है तुम्हें और तुम्हारी अतुल्य भक्ति को। जय श्री कृष्ण। सुदामा, आज तुम्हारे दर्शन करने से ऐसा लगा जैसे हमने श्री कृष्ण की परछाई के दर्शन कर लिए। जय श्री कृष्ण। स्वामी, अब ना बचेंगे आप। सुदामा जी को पूरा संदेह हो चुका है कि आप उनके घर में ही छिपे हैं। अब क्या करेंगे आप? सत्यभामा, आप स्वयं ही देख लें।
मेरे घर पधारे हैं। मुझे इसका भान ही नहीं। सुदामा, तुम मेरे यहाँ होने के बारे में किसी से भी कुछ नहीं कहोगे? प्रभु, आप मेरे घर रसोईया बने बैठे हैं। आपको ये ना करने दूंगा मैं। सुदामा, मेरे यहाँ आने के पीछे एक विशेष कारण है। जब मैं अपनी ही इच्छा से यहाँ आया हूं, तो पाप किस बात का? तुम इस बात को अपने हृदय से ना लगाओ और शांत होकर यहां से जाओ। मुरली, ए मुरली। सुदामा, तुम अति शीघ्र यहां से जाओ, अन्यथा सुशीला भाभी को मेरी सच्चाई पता चल जाएगी। प्रभु, सुशीला का जानना आवश्यक नहीं। उसे नहीं चेताया तो अनजाने में किसी बड़े पाप का भागी बन जाएगी वो। सुदामा, मैं यहां सुशीला भाभी को सही मार्ग दिखाने और तुम दोनों का पुनः मिलन करा इस टूटे हुए परिवार को जोड़ने के लिए अपनी इच्छा से यहां आया हूं। किंतु प्रभु, ऐसे इस रूप में? सुदामा, किस रूप में, क्या कार्य मैं कैसे कर जाऊं, ये तो मेरी लीला ही निर्धारित करती है। सुदामा, इससे पहले कि सुशीला भाभी यहां आ जाए, तुम चले जाओ। और जाने से पहले मुझे यह वचन भी देना होगा कि मेरे आने के विषय में तुम सुशीला भाभी से कुछ भी ना कहोगे। सुदामा, शीघ्र वचन दो मुझे। संसार के दाता ने मुझसे कुछ मांगा है, मैं मना कैसे कर सकता हूं? मैं वचन देता हूं। आभार तुम्हारा सुदामा। मुरली, ए मुरली। जाओ सुदामा। मुरली, कान में तेल डाल के बैठे हो क्या? कब से पुकार रही हूं मैं तुम्हें? मालकिन, मैं तो काम ही कर रहा था। काम कर रहे होते तो यहाँ झरोके के पास नहीं खड़े होते। किससे बात कर रहे थे तुम बातूनी? काम के अतिरिक्त सब सूझता है तुम्हें। यही हाल रहा तो शीघ्र ही चाकरी से निकाल बाहर करूंगी तुम्हें। क्षमा करना से प्रभु, ये अबोध क्या जाने जिसे ये डांट रही है, वो तीनों लोकों के स्वामी है। नहीं नहीं मालकिन, ऐसा मत कर देना। बहुत बड़ा परिवार है मेरा। यदि आप ही ने चाकरी से निकाल दिया मुझे, तो मैं सबका पेट कैसे भरूंगा? मालकिन, अब आप आज्ञा दीजिए। आप जैसा कहेंगी वैसा ही करेगा अब ये मुरली मनोहर। मोहन ने बताया था तुमने उसे बड़े ही स्वादिष्ट लड्डू बनाकर खिलाए। मात्र मिठाइयां ही बनाना जानते हो या अच्छा भोजन भी बना लेते हो? मालकिन, मैं बनाकर खिलाता हूं ना आपको। आप स्वयं ही बताइएगा कि कैसा बना है। हे कृष्ण, कृष्ण, मैं तुम्हारा अपराधी हूं कृष्ण, मुझे दंड दो। मैं मृत्यु वर्ण करना चाहता हूं, मुझे प्राण दंड दो मित्र। मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं।
हे सखा, इस संसार में लोग ईश्वर की भक्ति के लिए अपने कार्य को भूल जाते हैं, लेकिन यहाँ मेरे घर में लोगों ने अपने कार्य के लिए तुम्हें भजना छोड़ दिया। कृष्ण, मेरे भगवान, मेरे प्रभु, मुझे दंड दो, मुझे मेरे जघन्य पाप के लिए दंड दो। हे कृष्ण, मेरे प्राण हर लो कृष्ण, इस पापी सुदामा के प्राण हर लो कृष्ण, मेरे प्राण हर लो कृष्ण। मालकिन देखिए, बहुत बढ़िया खीर बनाकर लाया हूँ। काजू, बादाम, मेवा सब डाला है मैंने इसमें। दावा है मेरा आपसे, पूरे जीवन में आपने इससे अधिक स्वादिष्ट खीर कभी ना खाई होगी। दिखने में तो बहुत सुंदर है, अब चखने में भी ठीक हो तो बात बने। मोहन, तनिक चख के तो देखो, खाने योग्य है या नहीं। वाह माते वाह, ऐसी स्वादिष्ट खीर मैंने अपने पूरे जीवन में नहीं खाई। आहा, इसका तो स्वाद ही कुछ नया है। अरे रुको, भीतर कहां घुसे चले आ रहे हो? चलो बाहर जाओ, चलो। मालकिन देखिए ना, कौन बच्चे हैं ये जो झूठा ही आपको मां पुकारे जा रहे हैं। चलो चलो, निकलो बाहर, चलो। मुरली, शुभ शुभ बोलो, जो मुंह में आता है बिना सोचे विचारे निकाल देते हो। जाओ यहाँ से। क्षमा कर दे मालकिन। मामा, शीघ्र चलो, देखो ना पिताजी को क्या हो गया। वो रो ही जा रहे हैं। आप चल के रोको ना उन्हें माँ, हमसे तो पिताजी का रोना देखा ही नहीं जा रहा है। कृष्ण, नहीं देख पाऊंगा कृष्ण, नहीं देख पाऊंगा मैं। मेरे गिरधर मेरे घर में दहेज। मेरे कारण एक साधारण नारी से तुम्हें डांट सुननी पड़ रही है कृष्ण। ये मैं देख नहीं सकता कृष्ण, मैं देख नहीं सकता। इससे भला तो मुझे मृत्यु दे दो कृष्ण, मृत्यु दे दो मुझे कृष्ण। क्या हुआ स्वामी? आप रो क्यों रहे हैं? तुम नहीं जानते कि प्रभु श्री कृष्ण क्या नहीं जानती मैं?
पीछे क्या देख रहे हैं आप? आपको हुआ क्या है? कुछ तो कहिए। कुछ भी नहीं, कुछ भी तो नहीं। बस अचानक यूं ही मुझे मेरे कृष्ण की तीव्रता से याद आ गई। अब रोना रुक ही नहीं रहा है। लोग जाओ यहां से। जय श्री कृष्ण। चलो मोहन, धरती यहां तक दौड़ आए कि न जाने क्या हो गया है। चलो। मेरे बच्चों, एक बात याद रखना, स्वामी जब सेवक की सेवा करने पर उतर आए तो बहुत बड़ा अनर्थ होता है, बहुत बड़ा अनर्थ होता है। स्वामी, जब सुशीला भाभी को आपकी सच्चाई ध्यान पड़ेगी तब क्या होगा? सत्यभामा, ये तो नियत समय आने पर जब होगा तब तुम स्वयं ही देख लेना। किंतु सुदामा जी आपके नियत समय तक कदाचित रुक ही ना पाएंगे। वो तो स्वयं को ही दोषी मान आपसे ही दंड की पुकार कर रहे हैं। आपके परम भक्त आपको एक सेवक के रूप में थे, व्यतीत तो होंगे ही ना। सुदामा को ये पीड़ा सहनी होगी तब तक जब तक मैं अपना कार्य पूरा नहीं कर लेता। जामवंती, ये लीला मात्र सुदामा और सुशीला भाभी के लिए ही नहीं है। ये लीला तो संपूर्ण संसार के लिए एक उदाहरण है कि अहंकार में डूबा मनुष्य जब धर्म के मार्ग से भटक जाता है तो उसे सही मार्ग पर लाने के लिए ईश्वर को भी कितना कठिन परिश्रम करना पड़ता है। मानव योनि में यदि जन्म लिया है तो दरिद्रता होगी तो वैभव भी होगा, दुख होंगे तो सुख भी होगा। आवश्यकता है सही मार्ग पर चलते रहने की। जय हो द्वारिकाधीश तुम्हारी जय।